विशेष रूप से तन से मन से, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर के साथ हमारी जो अंतरात्मा, आज हम सही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अंतरात्मा जो इस शरीर के अंदर में है, जो हमारी सोच है, हमारी विवेक है, वो अंतरात्मा आज कहीं ना कहीं मन कभी कभी मान लेता है, स्वीकार कर लेता है खुदा की कलाम को, मन अपनाता है खुदा को, और कभी कभार शरीर विरुद्ध में आ जाता है। कभी कभी शरीर जो है ये विरुद्ध में चले जाता है, क्योंकि शरीर की कर्म और ज़रूरत अलग हो जाते हैं, मन अलग हो जाते हैं। इन दोनों को एक जगह लाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और इसीलिए पवित्र आत्मा दिया ताकि पवित्र आत्मा इन दोनों को काबू में लाए, मन को सिखाए, हमारी अंतरात्मा को सिखाए कि ये सही है, उसे इस बात की चेतना दे कि ये गलत है। इस तरह का कर्म को अगर तुम बोते हो तो तुम्हारे लिए दुखी उत्पन्न करेगा, मुश्किलें उत्पन्न करेगा, कठिनाई उत्पन्न करेगा, और वो आपको सही तरीका से सिखाते हैं और शरीर को आहिस्ता आहिस्ता ताकत देता है ताकि मन उसके ऊपर काबू कर पाए। The inward conflicts between the flesh and the spirit, एक अंदर में एक जैसा लड़ाई चलता है। जब खुदा की रूह आ जाता है तो एक लड़ाई छिड़ जाता है। नहीं तो हम अपना मन के ही सुनते हैं, और जो मन के ही सुनते हैं तो मनमानी करते ही जाते हैं, जो हमारे जिसे कहते हैं मनमानी, हम करते जाते हैं और अपने मनमानी करते जाते हैं, और हम इसी तरह जिंदगी में चलते रहते हैं, और फिर जिंदगी में मुश्किलें, कठिनाई एक एक करके सबके सामना करना पड़ता है। आज ये है कि खुदा ने अपनी रूह दिया, रूह जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें बताता है, कौशल बता देता है। जैसे कभी कभी कुछ रास्ता होता है जिसके वहां पर लिख देता है डेड है, ताकि आप उस रास्ते से ना जाए। कभी लगता है कि डेंजर, ताकि आप उस तरफ ना जाए। हम उस चिन्ह को देख के वहां कदम नहीं बढ़ाते। कभी कभार हमारी जो सोच है ये कभी डेंजर जोन में चले जाते हैं, कुछ गलत ख्यालात में चले जाते हैं, और जिस गलत ख्यालात में जाते हैं अगर शरीर में कामना वासना का वो हो तो वो उत्तेजित कर देता है इंसान, फिर वो इंसान बहक जाता है। और आज एक जो हमारी लड़ाई है, और फिर लड़ाई छिड़ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर में एक तो शरीर है, फिर अंतरात्मा है, और उसके बाद खुदा की रूह, और फिर एक लड़ाई चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें आत्मा में चलने के लिए बुलाया गया ताकि हम आत्मा में चलें। गलातियों का 5:16, 17 और 18, गैलेशियंस chapter 5 verses 16, it says, I say walk by the spirit। साधु पौलुस गैलेशियंस लोग को कहते हैं, ये एक वर्ग है लोग जिन्हें कहते हैं मैं तुम्हें कहता हूं आत्मा में चलो, and you will not gratify the desire of the flesh। तब तुम शरीर की कामना वासना पे ध्यान नहीं दोगे। यदि शरीर की कामना वासना पे ध्यान नहीं दिया, शरीर की कामना वासना कई प्रकार होता है, खाना भी होता है, जरूरत भी होता है शरीर की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी कभार बहुत सारी चीज हमें खाने पसंद है, मगर वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, वो हमारे शरीर को दुर्बल कर देता है। क्योंकि शरीर एक नियंत्रण में रहना बहुत जरूरी है, इन डिसिप्लिन। जब शरीर डिसिप्लिन में नहीं होता तो शरीर में बहुत सारे कुछ चले आते हैं, खून में आ जाते हैं, और जब खून में आ जाते हैं तो फिर फैट आ जाता है, खून में कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, एलडीएल आ जाता है, फिर खून खराब पॉइजनिंग भी हो जाता है, फिर हार्ट पंप नहीं कर सकता, हार्ट दुर्बल हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है फैटी खाना खाने से। तो आहिस्ता आहिस्ता ये शरीर जो चलना है वो फिर अपने मंजिल तक नहीं चल पाता, कुछ दिन बाद ये शरीर दम तोड़ देता है। मगर खुदा ने हमारे लिए दिन निर्धारित करके रखा, जिस दिन तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। मगर वो दिन अगर निर्धारित ना रहे मेरे शरीर के कामना वासना के लिए, तो वही खत्म हो जाता। आधा योजना, आधा जानकारी खुदा की कलाम के बारे में। यूं तो हम लोग गलत जगह में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम ढूंढते नहीं हैं, जानना नहीं चाहते कि सही कलाम कहाँ है। हम सिर्फ अपने फायदे ढूंढते हैं, क्योंकि खुदा की मर्जी में हमारी भलाई है और स्वर्ग की फायदा है। अगर स्वर्ग की फायदा ना हो, जैसे लंगड़ा घोड़ा हो, तो दाव कौन लगाएगा? रेस के घोड़ा का लंगड़ा हो उसमें कौन दाव लगाते हैं? बुढ़ा घोड़ा
कोई नहीं पसंद करता, क्योंकि वो दौड़ नहीं सके। खुदा ने आपको चुना, आपको चुन के आपके द्वारा अपने महिमान्वित होना चाहता है, ताकि लोग उन पे ईमान करें, विश्वास करें। आपके द्वारा सुसमाचार की घोषणा हो, आपके द्वारा खुदा की सामर्थ बहे। माध्यम बनाना चाहते हैं। He wants to make you an instrument। कितनी शब्द इस्तेमाल हुआ, a channel, a instrument, जरिया। और आज कहते हैं do not gratify the desire of the flesh, ताकि जो शरीर की जो जरूरत है, ये जरूरत को तुम मत निभाओ, क्योंकि मन और शरीर दोनों एक साथ चले आते हैं। मन जो चाहता है शरीर को वही देता है, मगर जब एक डर पैदा हो जाता है, जब देखते हैं हानि हो जाती है, तब हमें मालूम चलता है नहीं, मैं नहीं लूंगा, जरूरत पड़ने से भी शरीर को नहीं दूंगा। ये शरीर मांगेगा, फिर मैं इस शरीर को नहीं दूंगा। For the flesh desire what the contrary to the spirit, क्योंकि जो शरीर है वो चाहता है जो आत्मा नहीं चाहता। And the spirit what is contrary to this flesh, और आत्मा वही है जो शरीर के अधीन में नहीं जाना चाहता, बल्कि शरीर को कब्जे में लेना चाहता है। They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want, ताकि तुम वो सब ना करो जो तुम चाहते हो। कलाम कहते हैं, but if you led by the spirit, you are not under the law। और यदि तुम नियम की आत्मा में चलते हो, तब तुम नियम के अधीन में नहीं हो। आज एक नियम है, जो नियम के बाहर में निकलने से शरीर बीमार हो जाता है। आप जानते हैं कि जब भी हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सिर्फ हमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, प्रिस्क्रिप्शन के साथ बता देते ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत करो, ये करो, ये करो, ये करो। हमारे खाना और रहन सहन और लाइफस्टाइल के ऊपर में प्रभाव फेंकता है, और उसके बाद दवाई। कलाम तो आएंगे, मगर कलाम के साथ अगर जिंदगी नहीं बदला तो कलाम काम नहीं करेगा। आज खुदा की कलाम, but if you are led by the spirit, you are not under the law। सबसे बड़ी बात है, यदि आप आत्मा में चलते हो तो नियम के लिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि आत्मा आपको नियम के ऊपर से उठा के ले जाएगा। और आज गलेशियंस इसी का 6 के 8, गलेशियंस 6:8 देख लीजिए। 6:8 कहता है, 6 के 8, whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction। Whoever sows to please the spirit, from the spirit will reap eternal life। एक चीज बड़े साफ लिखा है, अगर तुम शरीर के द्वारा अपने शरीर को खुश करना चाहते हो, तो तुम बर्बादी उत्पन्न करोगे, अर्थात बर्बादी उत्पन्न होगा। और यदि तुम आत्मा में चलते हो, तो आत्मा अनंत जीवन उत्पन्न करेगा आपके अंदर। So we both are led। So हमें ये तय करना है कि शरीर के वश में चले, ये आत्मा के वश में चले, क्योंकि कभी कभार हम ये नहीं समझ पाते। कभी कभार हमारे जो मन होता है, ये छोटे से उसी तरह तैयार हुआ है जिस तरह माहौल है। अक्सर ये बात सच है कि माहौल उतनी खुदाई वाला नहीं था, उतनी पवित्रता धार्मिकता वाला माहौल नहीं था, क्योंकि ये जो दुनिया है ये सिर्फ स्वार्थी लोगों के लिए होता है। जो जितना स्वार्थी होता है वही इस दुनिया में जिंदा रहता है। और आज इस दुनिया का जो चलन है, सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले अगर आप अपने शरीर को कब्जे में लाना चाहते हैं, तो जोहन लिखित तो सुसमाचार 3 के 6, एक जन्म लेना है। जन्म मीन्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ। कहता है फ्लैश गिव बर्थ टू फ्लैश एंड स्पिरिट गिव्स बर्थ टू स्पिरिट। शरीर शरीर को ही जन्म देगा, मगर रूह रूह को जन्म देगा। जो रूह है आपके अंदर में, अगर वो ठीक से काम करे तो और भी रूह को जन्म दे देगा, क्योंकि आपको देख के लोग प्रभावित हो जाएंगे। शरीर शरीर को ही जन्म देता है। और आज खुदा के कलाम को देखिए, जो कलाम हमें लेके चलता है। स्पिरिट इटसेल्फ बेयर विटनेस विद आवर स्पिरिट। जैसे रोमियो के पत्र 8 के 16, इसे ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। रोमियो के पत्र 8 के 16, and it says the spirit himself testify with our spirit। हमारे अंदर जो खुदा की रूह है, ये खुद गवाही देता है हमारी आत्मा को, हमारे आत्मा को, मन की, हमारी आत्मा को, that we
आर गॉड्स चिल्ड्रन, कि तुम खुदा के औलाद हो। ये आपको बताता है तुम खुदा की औलाद हो। और आज सबसे बड़ी बात है कि इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि आत्मा आपको बताता है कि आप खुदा के औलाद हो। मुझे अच्छी तरह ये बताया जाता है कि मैं मिसेस स्टर एंड मिसेस डी रोज़ेरियोस का बेटा नहीं हूँ, मैं ओलिवर ट्यूडीजा का शारीरिक बेटा हूँ, मगर खुदा की आत्मिक बेटा है। शारीरिक बेटा तब तक इस संसार में जब तक है, शरीर त्याग कर देगा तो शारीरिक खत्म, मगर जो आत्मा खुदा ने हमारे अंदर में बोया है वो खुदा की अनंत जीवन की। आपको ये जानना जरूरी है कि आप खुदा की औलाद हैं, और जब खुदा से ये बात को आप मान लेंगे तो यही औलाद की, जैसा कलम में कहता है, नाउ इफ यू आर चिल्ड्रन देन वी आर heirs। और यदि तू खुदा के औलाद है तो विरासत तेरे लिए है, your heirs, आप उस विरासत के हैं, आप उनके औलाद में से गिना जाते हैं। heirs of God and co-heir with Christ, if indeed we share his suffering in order that we may also share in his glory। और इसीलिए कहता है कि जब आप खुदा के बेटे हैं तो अब मसीह के साथ आप एक हो सकते, co-heirs with Christ। जैसा मसीह स्वर्ग में, स्वर्ग उनके है और वो स्वर्ग के अधिपति है, स्वर्ग उसके पास उस विरासत है, उसके पास वही है, क्योंकि स्वर्ग हमारी विरासत है। और आज कलाम भी वही कहता है, then हम मसीह के साथ उस जगह को हम भी रहेंगे। और अगर हम दुख में, हमारे दुख में, if we share in his sufferings, उसके दुख में अगर हम सहभागिता में आ सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसके दुख किस कारण था। दुख के कारण जानना जरूरी है, और दुख के कारण को सिर्फ जानना नहीं, उसमें शामिल होना, that we may also share in his glory, ताकि हम उनके गौरव में भी शामिल हो सके। और आज खुदा यही कहता है कि उस गौरव में शामिल हो सके, उस गौरवमय गाथा में। और आज कलाम जो हमें और आपको ले जा रहा है ये बताने के लिए कि आपके लिए विरासत है। जैसे जो भी कुछ मेरा होगा वो मेरे औलाद का ही होगा, अगर मैं रहूं या ना रहूं, मेरी सब कुछ उन्हीं के हो जाएंगे। उसी तरह जो खुदा के है वो सब कुछ हमारे हैं जब हम औलाद होंगे उनकी। और स्वर्ग के सुख, आनंद, शांति, चंगाई, बरकत, सब कुछ हमारे, अनंत जीवन, सब कुछ हमारे। 1 थिस्सलुनीयों 5:23 साधु पौलुस थिस्सलुनीयों के वर्ग के लोगों को कहता है, May God himself, the God of peace, sanctify you through and through। कहता जो खुदा जो शांति के है, ताकि खुदा खुद जो शांति के है हमें शुद्ध करे, अंदर से अंदर तक, थ्रू एंड थ्रू, अंदर ही अंदर तक पूरा, या तो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, पूरे की पूरी शुद्ध कर दे। May your whole spirit and soul and body be kept blameless, ताकि, आवाज आती है, ताकि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतर आत्मा, या तो विवेक और तुम्हारी सोच और तुम्हारी शरीर सब कुछ बेदाग रहे जब तक मसीह नहीं आता। क्योंकि इसे बेदाग रखना बहुत जरूरी है, इसमें दाग नहीं लगना चाहिए। आप जब भी मार्केट में भी जाते हैं, कपड़े भी खरीदते हैं, सामान भी लेते हैं, उसमें दाग होने से आप रिजेक्ट करते हैं, आप उसे लेते नहीं हैं, आप लेके घर में नहीं आते। उसी तरह हमारे शरीर में, ना आत्मा में, ना हमारे मन में कोई दाग रह जाए। कहता है यही हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। A new and a divine nature which is produced by the new birth। एक नया आचरण जो खुदा के रूह में जन्म लेने के बाद से ही शुरू होता है। और वो आचरण जो मेरे माँ बाप का नहीं था, खानदानी नहीं था, पुस्तैनिक नहीं था, मगर जो खुदा के था, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि हमने खुदा के इसमें जन्म लिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर में क्या था, मेरे डैडी एंग्लो इंडियन थे, यहूदी एंग्लो इंडियन, इंग्लिश ही बात करते थे यहूदी, और मेरी माँ बंगाली। क्योंकि मेरी माँ की मजबूत पकड़ थी, मेरी माँ ने बाबा को उस माहौल से बाहर निकाल के लेके आया और लाके हम लोग को अलग कर दिया। हम एकदम पूरे अपने खानदान से हम लोग अलग होके इसी घर में मेरा जन्म और पला बड़ा, इसी घर से मैं बहुत बुरी तरह जुड़ गया और इसी घर में मैं रह गया।
क्योंकि माँ बांग्ला बोलती थी, इसीलिए बांग्ला हम सबके जहन में आ चुका था, मगर चाहती थी कि हम लोग सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, क्योंकि डैडी वाज एंग्लियन, सो वी वर सेंट टू इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो ये प्रभाव गिरा माहौल से, तो ये प्रभाव गिरा माहौल से, और फिर वो भाषा सीखी क्योंकि मेरी माँ बंगाली, और उसकी प्रभाव गिरा। और अगर खुदा की रूह जो खुदा से आता है, जो अगर आपके साथ है, तो वो खुदा की रूह के प्रभाव गिरेंगे और आपकी भी जुबान बदलेगा, सोचने का तरीका बदलेगा, रहन सहन बदल जाएगा, तौर तरीका बदल जाएगा। उसमें एक रूहानी वाली तौर तरीका, एक आसमानी चरित्र, एक खुदाई खुदा। आप भिन्न होंगे, आपको उठना बैठना भिन्न होंगे। अब बाकी लोगों की तरह नहीं होंगे, दुनिया के लोगों के जैसे नहीं होंगे, अब बड़ी साधारण व्यक्ति होंगे, जो बहुत कदम रखता है सोच समझ के, बैठता है सोच समझ के कि किसकी बीच में बैठ रहे हैं। कहते हैं दुष्ट लोग के बीच में बैठना नहीं चाहिए। तो हमारी संगति कहाँ है? हम उस संगति में उठेंगे बैठेंगे। अगर संगति बदलता है तो संगति का असर है, और अगर संगति का असर इबादत है तो उसकी भी असर आपके गिरेंगे। कलाम को देखिए, कभी कभार क्या होता है, हम कहते हैं कि संगति का असर होता है, और वो असर से आपकी भाषा तक बदल जाएगा। It's bound to change. अब bound to change. यूहन्ना की 8 उसके 30 से हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना के 8 के 30। में कहता है, Even as he spoke, many believed in him. जब वो बोल रहा था बहुत लोग विश्वास कर रहा था सुन के, और कहता है dispute over those children Christ opponents कुछ लोग इसमें वार्तालाप करना शुरू कर दिया, बहस शुरू कर दिया, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे कि ये जो कह रहा था। To the Jews who had believed him, Jesus says, if you hold on to my teachings, you are my disciple. उसे कहा यदि तू मेरा कलाम को पकड़ के रख लेता है, पकड़ लेता है, क्योंकि कुछ बातें को अपना लेना, तो तू मेरा चेला है। Then you will know the truth, and the truth will set you free. अब तब तुम सच को जानोगे, और सच तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जब हम सच को जानते हैं, खुदा के कलाम को, शिक्षा को अगर जानते हैं, क्योंकि वो सच है, इसीलिए मसीह ने कहा मैं सच हूं, मैं पथ हूं, मैं ही जीवन हूं। I am the way, the truth and the life. वो सच है, और उसी राह में चलना है, उस सच के राह में चलना है, तो जीवन पा जाता है। कलाम को जब देखते हैं, then you will know the truth, कहता है तुम सच को जान जाओगे, क्योंकि मेरे से शिक्षा को तुम अपनाओगे, क्योंकि चेले वो होते हैं जो शिक्षा को अपनाते हैं। वो कहता है then you will know, तुम सच को जानोगे, और सच तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। स्वतंत्र किस किस जगह से? संसारिक हर एक चीज से आपको स्वतंत्र कर देगा। संसारिक से सोचना, उससे स्वतंत्र। दुनियादारी समझदारी से आहिस्ता आहिस्ता आप अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये दुनियादारी समझदारी आत्मिक जीवन में बहुत बड़ी अड़चन लाता है। जिस तरह ये दुनिया सोचता है, खुदा की रूह इस तरह नहीं सोचती। दुनिया में कहते हैं आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, मगर खुदा की रूह और कलाम कुछ और कहता है।